नांदेड़ के देगलू नाके में अल हयात अस्पताल और आईसीयू सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमानान खुसूसी के तौर पर साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, साबिक डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, साबिक डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन, अब्दुल रशीद, सैयद शेर अली, चांद पाशा कुरैशी, शफी अहमद कुरैशी के अलावा एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी, डॉक्टर आमिर, सलाम चावलवाला, अकील फारूकी के अलावा सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की और अल हयात अस्पताल और आईसीयू सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद अवैस अब्बासी को मुबारकबाद पेश की। इस अस्पताल में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस आईसीयू कायम किया गया है। वाज़ेह है कि डॉक्टर अवैस अब्बासी माहिर अमराज क़ल्ब और जनरल फिजिशियन के तौर पर मशहूर हैं। इनकी निगरानी में दीगर माहिर डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे मरीजों की खिदमत के लिए दस्तियाब रहेगी। इसी के साथ इस अस्पताल में ख़वातीन के अमराज के लिए अलहदा सेक्शन मौजूद है, जहाँ माहिर ख़वातीन डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए नांदेड़ में मैं डॉक्टर अवैस अब्बासी पिछले 14 सालों से अपनी सर्विसेज क्रिटिकल केयर यानी कि सीरियस पेशेंट्स, सीरियस मरीज़ हार्ट के और दूसरे सीरियस बीमारियों के मरीज़ों के लिए मैं अपनी जो है सर्विसेज दे रहा हूँ पिछले 13-14 सालों से। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी हम देगलुरना के एरिए पे क्रिटिकल केयर सर्विसेज के तौर पे अल हयात आईसीयू ये दवाखाना शुरू करने जा रहे हैं। और जो है आज से सारे सीरियस मरीज़ों के लिए, सीरियस मरीज़ यानी कि जैसे लकवा है और हार्ट अटैक है, निमोनिया है और फिट्स है और कई जो एक दूसरे से ट्रांसफरेबल डिजीज़ेस है और स्नेक बाइट है, इलेक्ट्रिक शॉक के पेशेंट्स है, करंट के पेशेंट है और इसी तरीके से जो जितने भी सीरियस से सीरियस बीमारियां होते हैं जिसमें मरीज़ों को आईसीयू में रखकर इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे मरीज़ों के लिए हमने कोशिश ये की है कि कम फीस में अच्छे से अच्छी सर्विसेज दे सके। हमारे हॉस्पिटल में जो है आईसीयू की 10 बेड का आईसीयू हम शुरू करने जा रहे हैं। इस आईसीयू के अंदर जो फैसिलिटीज़ मौजूद रहेगी वो राउंड द क्लॉक एमडी डॉक्टर रहेंगे जो पेशेंट को सर्विसेज देंगे और पेशेंट के लिए जो सहूलियात रहती जैसे कार्डियक मॉनिटर रहता है, जैसे पेशेंट को सक्शन मशीन की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को ईसीजी की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को 2D को की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को बेड साइड एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को ऑक्सीजन से बढ़कर किसी को बाईपैप मशीन और बड़े वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी सहूलियात इस दवाखाने में मौजूद रहेगी। मेरे निगरानी में और भी हमारे साथी डॉक्टर्स, एमडी डॉक्टर्स काम करेंगे। वो टीम 24 घंटे, नर्सिंग स्टाफ, ये पूरी सहूलियात यहाँ रहेगी। अब इसमें हमने कोशिश ये की है कि पेशेंट को लाने के लिए स्ट्रेचर लिफ्ट रखी गई है, यानी कि सीरियस पेशेंट लेट करके लिफ्ट के ज़रिए से पेशेंट इस दवाखाने में आ सकता है। और यहाँ पर और भी जो विजिटिंग कंसल्टेंट हैं जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ये सारे लोग यहाँ पे आके सर्विसेज देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हार्ट की बीमारी मालूम करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। 2D को जो हार्ट की बीमारी मालूम करने के लिए जो एक मशीन रहती है सोनोग्राफी की तरह, वो 2D को की फैसिलिटी हमारे दवाखाने में मौजूद रहेगी। इसके अलावा आम जो बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है और अस्थमा है, दम चढ़ने की शिकायत है, जो ओपीडी बेसिस पे आकर ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, तो ओपीडी के बेसिस के लिए हमारे पास 24 घंटे यहाँ पे एमडी डॉक्टर ओपीडी की सर्विसेज देंगे। छोटे इमरजेंसीज़ है जैसे कि 2-3 घंटे के जो बीमारियां रहते हैं कि 2-3 घंटे दवाखाने में रख के जिसको ऑब्जर्वेशन बोलते या डे केयर बोलते, ऐसे मरीज़ों के लिए भी जिसको 12 घंटे रख करके 6 घंटे रख करके इलाज दे करके भेज, ये भी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद रहेगी। इसके अलावा इन कैंपस हमारे पास 24 घंटे पैथोलॉजी लैब का इंतज़ाम है। फिर हमारे पास 24 आवर्स
फार्मेसी यानी मेडिकल की दवाइयाँ वगैरह की जो ज़रूरत है वो उसकी भी यहाँ पे अभी फैसिलिटी मौजूद है। फिर उसके बाद जो पेशेंट के रिलेटिव्स साथ में रहते हैं आईसीयू में, जिसको नहीं रोका जाता, उनके लिए एक अच्छा बड़ा वेटिंग हॉल बनाया गया है, जनरल वार्ड है, रूम्स की फैसिलिटी है। जो पेशेंट स्टेबल है, जिनको आईसीयू में रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मरीज़ों को, या फिर जो आईसीयू से अच्छा स्टेबल होता है तो उनको अपन रूम में शिफ्ट करते हैं। वैसे रूम्स में रखने वाले पेशेंट्स के लिए भी नीचे काफ़ी कुशादा, हवादार, अच्छे एटमॉस्फेयर में क्वालिफाइड स्टाफ, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के निगरानी में हमारे पास ये सर्विसेज दिए जाएंगी। पिछले 4 साल से इसी इमारत के अंदर गायनेक और ऑब्स्टेटिक्स यानी कि लेडीज़ के अमराज वगैरह का फैसिलिटी, जैसे नॉर्मल डिलीवरी है, सीजरन सेक्शन है यानी कि जिसको LACS कहते हैं, सीजरन सेक्शन है, हिस्टेक्टॉमी है यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन है, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, गायनेक की फैसिलिटी जो है यहाँ पे डॉक्टर शादमानी अंजाम देते आ रहे हैं। अब इस फैसिलिटी के लेडीज़ हॉस्पिटल के अलावा ये आईसीयू की फैसिलिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल की गई है, जो कि देगलूर नाके के लोगों के लिए या अपने नांदेड़ के लोगों के लिए जो थी, ये ऐसी थी कि कई मर्तबा डॉक्टर लाइन जाने की ज़रूरत पड़ती थी और उस पार्ट ऑफ द सिटी में, तो ये इस लोकल में यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। अभी चूँकि इसका फ़ायदा ये भी है कि देगलूर नाके के मेन रोड के ऊपर दवाखाना है, दवाखाने की सहूलत है, गाड़ी वगैरह आ सकती है आराम से, एम्बुलेंस वगैरह का भी यहाँ पे सहूलत से पेशेंट पहुँच सकता है। तो ये कोशिश की गई कि यहाँ पे 24 घंटे सीरियस पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट, सब के लिए यहाँ पे हम सर्विसेज अंजाम देंगे। तो चूँकि आज पहला इनॉग्रेशन का प्रोग्राम इस दवाखाने का लिया गया, तो हमने बहुत से जो लोग हमको आज मुबारकबाद देने के लिए जो लोग आए हैं, जो भी सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग आज हमारे पास आए, हमारे प्रोग्राम में आए, आज इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में आए। मीडिया पर्सन्स, संपादक और यूट्यूब चलाने वाले यूट्यूबर्स, ये जितने भी लोग हमारे पास आ जाए, सोशल वर्कर्स आए और समाज के बहुत अहम शख्सियात और सारे लोग आज हमें इस प्रोग्राम में, आज इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में हमको मिलने के लिए और हॉस्पिटल देखने के लिए आए। सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और थैंक यू कहते हैं। और आगे हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ामात के साथ कम से कम वक्त में, कम से कम फ़ीस में, पेशेंट के इकोनॉमिकल स्टेटस को पूरा ख्याल रखते हुए अच्छे से अच्छा इलाज करने की हम कोशिश करेंगे। और इसमें हमें समाज का भी सपोर्ट की ज़रूरत है, मीडिया के सपोर्ट की भी ज़रूरत है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की भी ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जो बिल्कुल भी पैसा नहीं दे सकते, वैसे पेशेंट को सही प्रॉपरली गाइडेंस दे करके हम उनको, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह अवेलेबल है नांदेड़ में, वहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। और जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी कम से कम फ़ीस में अपन यहाँ पे इलाज करने की कोशिश करेंगे। और जो कोशिश ये की गई है कि ये हॉस्पिटल एक कारपोरेट हॉस्पिटल के तरह फंक्शन करे, लेकिन उसमें फ़ीस का काफ़ी ख़ास तौर पर ध्यान रखा गया है। एक हफ़्ता पहले हमने यहाँ पे उलमाए किराम की दुआया नशिस्त रखे थे। उलमाए किराम से हमने अपने उनकी राय लिए कि किस तरह से दवाखाने को चलाया जाए जिससे कि कम से कम बोझ, इकोनॉमिकल बोझ पेशेंट के रिश्तेदारों पर पड़े और अच्छे से अच्छा हम इलाज कर सके। और साथ ही हमने उनसे एडवाइस लिए और काफ़ी उनके मशवरे आए। उलमाए किराम के, मुफ्तियान किराम, आइमाए मसाजिद का एक प्रोग्राम हुआ, दुआई नशिस्त हुई कि ये जो है सेंटर अल हयात हॉस्पिटल और अल हयात ICU लोगों की खैर ख्वाही के लिए काम करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सारे इंसानों को अच्छे से अच्छा इलाज दे और उनकी खिदमत करे। कहते हैं ना कि सर्विस टू नेशन
एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। एक्चुअली सर्विस टू ह्यूमैनिटी यानी सर्विस टू गॉड है, क्योंकि हम अगर इंसानों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह के लिए ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा होता है। तो हमारा पूरा स्टाफ, हमारी टीम, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल जो है समाज के बेटरमेंट के लिए और मरीज़ों की अच्छाई के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह।